Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक. देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर द 11th साइंस और 11th साइंस में हम देख रहे हैं केमिस्ट्री. आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 12 केमिकल इक्विलिब्रियम. एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आयोनिक इक्विलिब्रियम जो है हमें 12th में देखना है, तो इस पर बहुत सारा डिपेंड है. वो अगर ये अच्छे से समझ में आया तो आयोनिक इक्विलिब्रियम भी अच्छे से समझ में आ सकता है. तो आज है लेक्चर नंबर 1. आज का लेक्चर छोटा है. आज के लेक्चर में हम पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इक्विलिब्रियम होता क्या है और केमिकल इक्विलिब्रियम है मीन्स किससे रिलेटेड होगा, केमिकल रिएक्शन से. उसके साथ साथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें जानना है कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम किसे कहा जाता है. तो बुक के क्वेश्चन तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लो एक रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट A प्लस बी और वो कन्वर्ट हो रहे हैं C प्लस डी में. तो इनको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे. ओके. और ये क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. और जो एरो दिखाया है ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन. रिएक्टेंट क्या थे, ए बी थे, कन्वर्ट हो रहे प्रोडक्ट में सी डी में. ओके. सपोज ऐसे हुआ कि ये जो कन्वर्जन हो रहा है वापस से ये जो प्रोडक्ट है ये क्या हो रहा है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है. तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन थी. इसे बैकवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं या फिर रिवर्स रिएक्शन भी कहते हैं. मैं बैकवर्ड रिएक्शन कह रही हूँ, फॉरवर्ड बैकवर्ड. तो ये बैकवर्ड रिएक्शन. तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन थी शुरू में क्या होगा, इस फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, फास्ट होगा. जब तक प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है तब तक. जैसे प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और ये जो प्रोडक्ट के दो पार्ट है ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर वापस रिएक्टेंट बनाने लगेंगे, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, अपने आप कम होगा. और रिवर्स रिएक्शन का या बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा. ओके. तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम किससे कहते, जब इन दोनों का रेट क्या होगा, सेम होगा. व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन.
दोनों का जब रेट सेम होता है, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम रीच हो चुका है ऐसे कहा जाता है। तो क्या हो रहा है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वापस प्रोडक्ट क्या हो रहा है? रिएक्टेंट में वापस फॉर्म कर रहा है रिएक्टेंट को। एक ऐसी कंडीशन आएगी ऐसे रिएक्शन में, सारे रिएक्शन नहीं दिखाते ऐसा, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जो ये दिखाएंगे। ऐसी कंडीशन आएगी जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे मतलब इक्वल होगा, तब क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। तो इसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम। और ऐसी जो रिएक्शन है वो हमेशा क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है, कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। क्यों कंप्लीट नहीं हो सकती? क्योंकि पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अगर ए और बी रिएक्ट होके पूरी तरह से 100% सी प्लस डी बना लेते तो रिएक्शन क्या होती? कंप्लीट होती। बट क्या हो रहा है? ए प्लस बी दो रिएक्टेंट है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है वापस रिएक्ट होके रिएक्टेंट को फॉर्म कर रहा है। तो ऐसी रिएक्शन हमेशा क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। ऐसी रिएक्शन कहाँ पे चली जाती है? इक्विलिब्रियम स्टेज पे चली जाती है, जहाँ पे द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल में होता है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम। और ये जो रिएक्शन होते हैं इनको क्या कहा जाता है? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो कौन दिखा सकता है इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम दिखा सकते हैं ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन, जो क्या है? प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट होते, प्रोडक्ट वापस क्या होता है? रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है? रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। और सारे रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम नहीं दिखा सकते। कब इक्विलिब्रियम आएगा? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल में होगा? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल में होगा। तब ये रिएक्शन क्या अचीव करती है? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम जिस रिएक्शन में आ जाता है वो रिएक्शन हमेशा क्या होती है? इनकम्प्लीट। ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इंटर कन्वर्जन कंटिन्यूस चलता रहता है, इसलिए रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। चलो कैन यू रिकॉल के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्राई दिस का क्वेश्चन है और कैन यू रिकॉल के दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस। जो नीचे चेंजेस दिए नीचे दिया है उनका हमें चेंजेस बताना है, क्या चेंजेस हुआ। तो क्या है? नेचुरल वाटरफॉल, आप देख सकते हो पेज नंबर 174 पे टेक्स्ट बुक के। नेचुरल वाटरफॉल, देन स्प्रेडिंग ऑफ स्मोक फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द इंसेंस स्टिक एंड द डिफ्यूजन ऑफ द फ्रैग्रेंस ऑफ फ्लावर। तो तीन चीज़ें दी है इन्होंने। एक दिया है क्या है? नेचुरल वाटरफॉल। वाटरफॉल सब लोगों ने देखा होगा, तो नेचुरल वाटरफॉल इसके चेंजेस बताने हैं। देन जो स्मोक निकलता है इंसेंस स्टिक, सब लोगों ने जो अगरबत्ती होती है वो तो देखी होगी, उसका स्मोक मतलब उसकी जो खुशबू होगी। एंड द फ्रैग्रेंस ऑफ फ्लावर, फूल की जो खुशबू होती है, इनके चेंजेस बताने। नेचुरल वाटरफॉल, स्मोक जो स्प्रेड हो रहा है जब इंटेंस स्टिक क्या होती है? बर्न होती है, या फिर डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मतलब हवा में घुल जाना। जो फ्रैग्रेंस होता है फ्लावर का, ये चेंजेस कैसे? क्या ये चेंजेस रिवर्स हो सकते? फूल की खुशबू वापस हम फूल में डाल सकते हैं, या जो अगरबत्ती होती है उसका जो स्मोक होता है उसको वापस डाल सकते हैं, या नेचुरल वाटरफॉल को हम उल्टा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये सारे क्या है? ये सारे हैं इरिवर्सिबल चेंजेस, क्योंकि ये सिर्फ एक डायरेक्शन में होते। तो इरिवर्सिबल क्या है? ये फिजिकल चेंजेस, एक फॉर्म से कंपाउंड या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहे हैं? फिजिकली चेंज हो रहे हैं, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये सारे क्या है? इरिवर्सिबल चेंजेस है। अभी आपके टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दी है, ट्राई दिस करके पेज नंबर 174 पे, उसे भी देख लेते। तो ये समझ में आया, नेचुरल वाटरफॉल इरिवर्सिबल है,
देन इंसेंस स्टिक, ये भी, एंड द फ्रैग्रेंस ऑफ फ्लावर, ये भी क्या है, एक इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज है या प्रोसेस कह सकते हो। तो देखो ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, मैं बुक में से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे कलर भी दिए है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है देखो, ट्राई दिस करके दिया है, पेज नंबर है 174। डिजोल्व 4 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड इन 40 ml वाटर, यहाँ पे कोबाल्ट क्लोराइड को क्या किया, 40 ml वाटर में डिजोल्व कर दिया। इट फॉर्म्स द रेडिश पिंक सोल्यूशन, इसने रेडिश पिंक सोल्यूशन फॉर्म किया। ऐड 60 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसमें ही हमने क्या किया, 60 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इट विल टर्न वॉयलेट, ये वॉयलेट कलर में क्या हो गया, चेंज हो गया। टेक 5 ml ऑफ द सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, इसमें से जो ये वॉयलेट कलर में कन्वर्ट हो चुका है उसमें से हमने 5 ml सोल्यूशन लिया दूसरे टेस्ट ट्यूब में। प्लेस इट इन बीकर कंटेनिंग आइस वाटर मिक्सचर, ऐसे बीकर में प्लेस किया जहाँ पे आइस वाटर मिक्सचर था, मतलब ठंडे पानी में रखा। द कलर ऑफ सोल्यूशन विल बिकम्स पिंक, वापस से क्या हो गया वो पिंक, मतलब पहले क्या किया, कैल्शियम कोबाल्ट क्लोराइड को डिजोल्व किया वाटर में और ये रेडिश कलर का पिंक कलर का सोल्यूशन बन गया। उसमें जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड HCl को ऐड किया ये वॉयलेट बन गया। जैसे वॉयलेट सोल्यूशन को हमने क्या किया कि आइस वाटर के मिक्सचर में रखा तो वापस से पिंक हो गया। द कलर ऑफ सोल्यूशन विल बिकम्स पिंक, वापस पिंक हो गया। प्लेस द सेम टेस्ट ट्यूब इन द बीकर कंटेनिंग वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस एंड द कलर ऑफ सोल्यूशन टर्न ब्लू, वही उसी टेस्ट ट्यूब को उठा के वापस 90 डिग्री सेल्सियस मतलब हॉट वाटर में रख दिया तो वापस से क्या हो गया, ये टर्न हो गया ब्लू कलर में। तो ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों हो रहा है वो समझ लो। ये सिर्फ ट्राई दिस करके मतलब आप लैब में करके देख सकते हो, ऐसे बोला है। तो देखो यहाँ पे वाटर के साथ कोबाल्ट की रिएक्शन हुई तो टेस्ट ट्यूब का कलर ये हो गया। जैसे कॉन्सेंट्रेटेड HCl या 90 डिग्री में हीट किया तो वो वापस वायलेट हो गया, या फिर उसको कूल किया तो वापस क्या हो गया, पिंक हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। तो क्या लिख सकते हैं इसके ऑब्जर्वेशन में हम, ऐसा क्यों हो रहा है। द कलर चेंज ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम पिंक टू ब्लू इज कॉज बाय द केमिकल रिएक्शन, पिंक से ये ब्लू कलर जो हो रहा है ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ऑन द चेंजिंग द टेम्परेचर द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन रिवर्स, तो पहले क्या हो रही थी, रिएक्शन फॉरवर्ड थी, रेड कलर क्या हो रहा था, ब्लू में कन्वर्ट हो रहा था, वापस ब्लू रेड में वो आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिएक्शन क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। ये देखो दो एरो दिखाए, यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी। ये इंडिकेट कर रही है कि ये केमिकल रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आ रहा है, मतलब रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। दिस एक्टिविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, तो ये क्या होगी, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का साइन ऐसे दिखाते, तो हम इनको क्या कह सकते हैं, रिवर्सिबल। तो क्या हो गया, COH2O2+ था, इसमें क्या है, जैसे HCl डाल दिया तो 4Cl- आ गए, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और वाटर मोलिक्यूल क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये इस रिएक्शन को अच्छे से समझ लो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी इसी में देखो और एक क्वेश्चन है, कैन यू टेल करके 174 पेज पे, इसी पेज पे क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट डज वॉयलेट कलर ऑफ द सॉल्यूशन इन द एक्टिविटी मेंशन्ड इन दिस क्वेश्चन इंडिकेट। तो ये कलर चेंज क्या इंडिकेट कर रहा है, ऐसा उन्होंने पूछा है। तो क्या इंडिकेट कर रहा है कलर चेंज, देखो इस एक्टिविटी में जो रिएक्शन हो रही है जिसमें रिएक्टेंट COH2O6 ये पिंक कलर का होता है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है कौन से, COCl2-, ये कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है। व्हेन द सॉल्यूशन कंटेन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो क्या होगा, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें, तो 100% कन्वर्जन नहीं होगा, तो इन दोनों का मिडल कुछ होगा ना, तो ये ब्लू कलर है, ये कौन सा कलर है, पिंक कलर है। तो पिंक ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू पिंक में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका इंटरमीडिएट कलर बनेगा, और वो इंटरमीडिएट कलर कौन सा होगा, वॉयलेट कलर। मतलब वॉयलेट कलर कब अपीयर होगा, जब उसमें रिएक्टेंट भी प्रेजेंट होंगे और प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होंगे, तब क्या होगा,
वॉयलेट, क्योंकि पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आ रहा है, तो इन दोनों का इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा, वॉयलेट कलर होगा। तो ये क्या था, COH2O6 का पिंक कलर था, COCl4 2- का यहाँ पे ब्लू कलर है। व्हेन सॉल्यूशन कंटेन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों जब सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे तब कलर कौन सा बन जाएगा, इसका वॉयलेट कलर बन जाएगा। और ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन हैज़ अटेन्ड द इक्विलिब्रियम। ये रिएक्शन कौन से कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन, जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और ये अपना इक्विलिब्रियम क्या करेगी, अचीव करेगी। इक्विलिब्रियम कौन सी रिएक्शन कर सकती है, ओनली रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हो रहा है, जब आपका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों भी आपके सॉल्यूशन में आपको दिखाई देंगे, मतलब क्या होगा, इट अचीव द इक्विलिब्रियम। तो दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो चलो देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। बहुत बार क्वेश्चन आता है, आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रिवर्सिबल रिएक्शन। एक्सप्लेन करना है मतलब डेफिनेशन लिखो और एग्जाम्पल भी लिखो। तो देखो क्या है रिवर्सिबल रिएक्शन। अभी तो हमने बहुत से एग्जाम्पल देखे। द रिएक्शन विच डू नॉट गो कंप्लीशन, ऐसी रिएक्शन जो कभी कंप्लीट नहीं होती, क्यों, इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो मैंने बताया पहले भी कि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, तो हमेशा क्या होगी, इनकम्प्लीट रहेगी। विच डू नॉट गो कंप्लीशन एंड ऑकर्स इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में ऑकर होंगी, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ओके, साइमल्टेनियसली होगा, ऐसे नहीं होगा कि पूरा प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और फिर प्रोडक्ट, ये दोनों साइमल्टेनियस होते रहते। जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता रहता है। तो ये जो दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, ये साइमल्टेनियस हो रही है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो याद रखना है, रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, द डायरेक्शन फ्रॉम द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज द फॉरवर्ड एंड द अपोजिट रिएक्शन प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज रिवर्स और बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये जो होता है इसे डिनोट किया जाता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट डबल एरो से। एक तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे सिंगल हेडेड एरो दिखा सकते हो, या फिर आप लोग ऐसा पूरा भी एरो दिखा सकते हो। ओके, तो पूरा एरो दिखाओ, या आपके बुक में मोस्टली इसे यूज़ करते। तो दोनों में से कोई भी एरो आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। ये जो होगा, यहाँ पे हो गया रिएक्टेंट, यहाँ पे हो गया प्रोडक्ट। तो ये जो डायरेक्शन है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, इसे कहा जाता है फॉरवर्ड। और ये जो है प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, इसे आप क्या कह सकते हो, रिवर्स भी कह सकते हो या फिर बैकवर्ड भी कह सकते हो, रिवर्स और बैकवर्ड। तो याद रखना है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, बोथ डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली होती है। ऐसी रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन। दोनों डायरेक्शन में क्या होगी, ये दिखेगी, प्रोसीड होगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाती है, उसे कहा जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन। जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आती है, उसे क्या कहा जाता है, रिवर्स और बैकवर्ड रिएक्शन। ऐसा एरो दिखा सकते हो या फिर ये एरो, डबल हेडेड एरो भी दिखा सकते हो। दोनों वे से हम क्या कर सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट कर सकते। तो चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे H2, ये गैसियस फॉर्म में, प्लस I2 आयोडीन, ये भी गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ डबल हेडेड एरो, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2HI, और ये भी कौन से स्टेज में, गैसियस। तो ये देखो डबल एरो आ गया, ये हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन और ये हो गई बैकवर्ड रिएक्शन। तो दोनों साइड में हो रही है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, CH3COOH एसिटिक एसिड एक्वियस, इसकी रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ, जो कि लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पे डबल हेडेड एरो आ गया, यहाँ पे फॉर्म हो गया CH3COO- एक्वियस फॉर्म में, प्लस
H3O+, ये भी एक्वियस फॉर्म में। तो ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हो गया रिवर्स या फिर बैकवर्ड रिएक्शन। तो दोनों भी एग्जाम्पल है रिवर्सिबल। ये साइन इंडिकेट करता है कि रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। उसके बाद देखते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो इसके अपोजिट होंगे। तो क्या होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन? द रिएक्शंस विच ऑकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन हमेशा क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते, कभी भी इनकम्प्लीट नहीं रहते। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है, सिंगल डायरेक्शन में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। तो पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होगा और एग्जॉट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। इसीलिए रिएक्शन क्या हो सकती है, कंप्लीट हो सकती है। द डायरेक्शन इन विच एन इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑकर्स, उसे एक ही एरो से दिखाते और वो एरो होता है ऐसे, एक ही डायरेक्शन, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ऐसे दिखाया जाता है। आर फॉर रिएक्टेंट, पी फॉर प्रोडक्ट। तो ऐसे पॉइंट आउट किया जाता है इस केमिकल इक्वेशन को। जैसे एग्जांपल देखो, कार्बन है सॉलिड स्टेट में प्लस O2 है कौन से स्टेट में, गैसियस। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 गैस बना रहा है और ये बर्न हो जाता है। बर्न हो जाता है तो वापस हम इसे वापस कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो क्या होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन, ओनली वन डायरेक्शन में होते रिएक्शन, जहाँ पे पूरा रिएक्टेंट क्या हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके एग्जॉट हो जाता है, रिएक्शन कंप्लीट होती है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल, जो ऐसे फॉरवर्ड एरो से दिखाते फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। उसका एक एग्जाम्पल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा भी एक एग्जाम्पल है इसका, ट्वाइस ऑफ KClO3, ये सॉलिड स्टेट में, तो हीट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ KCl प्लस 3O2। तो ये क्या हुआ, हवा में ऑक्सीजन निकल गया है, तो इसे वापस हम KCl के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो ये भी क्या है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो भी होते हैं गैस, वो गैस क्या होते हैं, निकल जाते हैं, तो एक ही प्रोडक्ट बच जाता है, ये सॉलिड स्टेट में, ये गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पे ये भी क्या होगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन। चलो इसी पे बेस एक एग्जांपल है वो देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट पता है सब लोगों को, CaCO3, ये सॉलिड स्टेट में होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड स्ट्रांगली डिकम्पोज टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब इसे क्या किया जाता है, स्ट्रांगली हीट करते, अभी तो मैं सिर्फ एक एरो दिखा रही हूँ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में, प्लस यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, CO2 गैसेस फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे देखो उन्होंने इसी पे दो क्वेश्चन पूछे, उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट दिया है कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड स्ट्रांगली, हीट किया इसे स्ट्रांगली, तो क्या हुआ, डिकम्पोज टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। आपके टेक्स्ट बुक के 174 पेज पे ये क्वेश्चन दिया है। तो पहला पॉइंट उन्होंने कहा, क्या पूछा है देखो, इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन क्लोज कंटेनर व्हाट विल बी द ऑब्जर्व्ड। तो ये रिएक्शन क्या हो रही है, एक क्लोज कंटेनर में हो रही है। तो कंटेनर क्लोज है, मतलब इसमें से कोई भी गैस बाहर नहीं निकल सकता। तो यहाँ पे क्या किया था, कैल्शियम कार्बोनेट रखा था। ओके, ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ CaCO3 था, ये दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कौन से, CaO, और कौन सा गैस रिलीज हुआ, CO2 गैस। लेकिन क्लोज कंटेनर होने की वजह से ये गैस बाहर जा सकता है क्या, नो। उसके पास क्या ऑप्शन है, ये वापस क्या होगा, इस CaO के साथ रिएक्ट होगा और वापस क्या करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो क्लोज कंटेनर में ये रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज तो हो रहा है, लेकिन उसे हवा में जाने के लिए जगह नहीं है। कंटेनर क्या है, क्लोज कंटेनर है। तो ये हो गया, क्लोज कंटेनर में ऐसी कंडीशन आती है। तो मोस्टली रिवर्सिबल जो रिएक्शन होते हैं
वो कहाँ पे दिखाई देते? क्लोज सिस्टम में दिखाई देते। तो हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? एट हाई टेम्परेचर इन क्लोज कंटेनर वी फाइंड आफ्टर सर्टन टाइम द कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट एंड we continue the experiment over the long period time as at the same temperature the concentration of calcium carbonate, calcium dioxide and carbon dioxide remains unchanged। मतलब ये क्या हो चुका है? कौन सी कंडीशन आ चुकी है? इक्विलिब्रियम। 1 घंटे के बाद देखो, 2 घंटे के बाद देखो या 10 घंटे के बाद देखो, जब आप लोगों के तीनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम आता है तो रिएक्शन कौन सी कंडीशन में? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इन क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर में पूरी तरह से क्लोज है, यहाँ से कोई भी गैस एस्केप नहीं हो सकता, बाहर नहीं निकल सकता। तो क्या हो जाएगी? रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। और जब सबका कॉन्सेंट्रेशन टाइम पीरियड के बाद भी सेम आने लगता है, मतलब क्या है? ये इक्विलिब्रियम में ऐसी रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। क्या रहेगी? हमेशा इनकम्प्लीट, सालों साल चलती रहेगी ये रिएक्शन अगर हमने ऐसे ही रख दिया तो इससे हमें ये पता चला। एक्चुअली क्या होगा? रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ये कभी भी स्टॉप नहीं हो सकती, बट प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। क्यों? ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में क्या होती रहे? होती जाएगी, कभी भी स्टॉप नहीं होगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड पर्टिकुलर रेट में, और ये दोनों रिएक्ट होके वापस इसे बनाते रहेंगे। तो ये रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम। क्यों हुआ ये? बिकॉज ऑफ क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर ने कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में जाने ही नहीं दिया, इसकी वजह से ये हुआ। सेकंड कंडीशन क्या पूछी उन्होंने? कंसिडर द रिएक्शन ऑकरिंग इन ओपन सिस्टम। यही रिएक्शन ओपन सिस्टम में हो रही है, तो क्या होगा? CaCO3 क्या होगा? CaO में कन्वर्ट होगा, और जो CO2 गैस होगा वो क्या होगा? हवा में रिलीज हो जाएगा। उसे वापस ला सकते हम? नहीं ला सकते। तो यहाँ पे क्या होगी रिएक्शन? CaCO3 जो कि सॉलिड कंडीशन में था, इसे जैसे ही हीट किया CaO बना सॉलिड स्टेट, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अपवर्ड एरो दिखा रही हूँ क्योंकि कंटेनर क्या है? ओपन है। तो ये ओपन कंटेनर में ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? इरिवर्सिबल। हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते। जो हवा में ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, उसे पकड़ के नहीं ला सकते। तो ये रिएक्शन क्या होगी? इरिवर्सिबल। ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? कंप्लीट होगी। पूरी तरह से रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके एग्जॉट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? यहाँ पे हवा में रिलीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंटेनर क्या है? ओपन है। तो देखो सेम रिएक्शन है, क्लोज कंटेनर में ये रिवर्सिबल है और ओपन कंटेनर में ये इरिवर्सिबल है। तो ये दो कंडीशन यहाँ पे दिखाए। तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? एट हाई टेम्परेचर इन ओपन कंटेनर कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एस्केप अवे, तो वो हवा में चला जाएगा। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट द कैल्शियम ऑक्साइड इनटू द कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसे हम वापस इसमें कन्वर्ट कर सके, इसीलिए इन ओपन कंटेनर द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। तो क्या होगी? इरिवर्सिबल, सॉरी। तो रिएक्शन क्या होगी? इरिवर्सिबल। तो समझ लो, अगर क्लोज कंटेनर है तो वहाँ पे हमेशा रिएक्शन क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते, क्योंकि वहाँ से कोई गैस बाहर नहीं निकल सकता, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक ही जगह पे होते। अगर कंटेनर ओपन है, कोई गैस रिलीज हो रहा है तो वो निकल जाएगा, उसे वापस हम क्या है? रिवर्स नहीं कर सकते। तो सेम रिएक्शन के दो वे देखे हमने कि ओपन कंटेनर में क्या होगा? इरिवर्सिबल होगी, और क्लोज कंटेनर में क्या होगी? रिवर्सिबल। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी क्या होगा? अचीव होगा। तो चलो क्लोज सिस्टम क्या होती है, ओपन सिस्टम क्या होती है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो क्लोज सिस्टम क्या होगी? सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। तो पूरी तरह से इसे बंद होने वाली। अगर कोई कंटेनर है और क्लोज है तो उसे हम कहेंगे क्लोज सिस्टम, जहाँ से अगर यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रही तो रिएक्शन का 1.1 भी मैटर क्या है? कहीं पे इधर उधर नहीं जा सकता। तो क्लोज जो होगा सिस्टम, उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज अ क्लोज सिस्टम। तो इसमें से सराउंडिंग मीडियम में कुछ भी मैटर क्या है? यहाँ से एक्सचेंज नहीं हो सकता, वो क्या हो जाएगी?
क्लोज सिस्टम, दूसरा होता है ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या होगा, कैसे डिफाइन करोगे? द सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ द मैटर एंड हीट ऑकर्स विद द सराउंडिंग। तो यहाँ पे अगर हीट जनरेट हो रही है या कोई गैसेस मैटर है तो वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग में एक्सचेंज हो जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ओपन। ओपन कंटेनर इज द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम एंड क्लोज कंटेनर इज द एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, आप लोगों को बता दूं मैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को कहाँ पे यूज़ किया जाता है? थिएटर के जो लाइटिंग होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। तो हम थिएटर में जब जाते हैं, जो लाइटिंग होती है, ब्राइट लाइट होती है वाइट कलर की, वो क्या होती है, CaO। तो क्वेश्चन आता है, वाई वॉज कैल्शियम ऑक्साइड यूज्ड इन थिएटर लाइटिंग? क्यों यूज़ होता है? बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड, इसे जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये क्या करता है, ग्लो करता है। ब्राइट वाइट लाइट क्या करेगा, ग्रो करेगा, जिससे लाइम लाइट जैसा फीलिंग आता है। इसीलिए इसको कहाँ पे यूज़ होता है, थिएटर लाइटिंग में यूज़ होता है। उसके साथ साथ और एक क्वेश्चन है, इंटरनेट माय फ्रेंड करके आप लोग करोगे वो, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारा जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ह्यूमन बॉडी का, वहाँ पे भी कौन सी कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम होती है। एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ये दोनों भी एग्जाम्पल है इक्विलिब्रियम के। तो इनके बारे में आप लोग क्या करो, इंटरनेट पे थोड़ा सा सर्च करो। तो चलो अभी एक्सरसाइज का और एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। दोनों का हमें क्या करना है, डिफरेंस लिखना है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क के लिए या 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, पहला इरिवर्सिबल है और दूसरी क्या है, रिवर्सिबल। तो पहला पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट आर नॉट कन्वर्टेड बैक टू रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कभी भी रिएक्टेंट में क्या होंगे, यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, प्रोडक्ट आर नॉट कन्वर्टेड बैक टू रिएक्टेंट। एक ही साइड की रिएक्शन है, ओनली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट कभी भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यस प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो मैं इसे ऐसे दिखाती हूँ, रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और ऐसी रिएक्शन पॉसिबल नहीं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन हो सकता है। ओके, सेकंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन स्टॉप कंप्लीटली एंड ऑलमोस्ट गोज द कंप्लीशन। तो यहाँ पे क्या हो, ये रिएक्शन क्या हो सकती है, कंप्लीट हो सकती है। जब पूरी तरह से रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट होगी। ये रिएक्शन क्या है, सालों साल चलती रहेंगी। रिएक्शन अपीयर टू हैव स्टॉप बट डज नॉट अंडरगो कंप्लीशन। हम इसे स्टॉप कर सकते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन या किसी केमिकल को ऐड करके रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं, बट ये कभी भी क्या है, कंप्लीट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्ट होते रहते। सो डज नॉट कंप्लीट, कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम दोनों के बारे में, यहाँ पे क्या होगा, कैरिड आउट इन ओपन और क्लोज वेसल। ये ओपन सिस्टम में भी हो सकती है और क्लोज में भी हो सकती है। अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट ही नहीं होना है तो सिस्टम कोई भी हो, रिएक्शन क्या रहेगी, इरिवर्सिबल ही रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, ओपन और क्लोज दोनों वेसल में ये हो सकती है। ऐसी प्रोसेस कहाँ पे होगी, ओनली इन क्लोज कंटेनर। तो मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल बताया। तो क्लोज वेसल्स में क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन, बिकॉज वहाँ पे कोई भी मास या मैटर का या हीट का एक्सचेंज नहीं होता सराउंडिंग मीडियम के साथ। फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ये सिर्फ वन डायरेक्शन में होती है। ये रिएक्शन वन डायरेक्शन में होती है, तो हम कौन सा एरो दिखाते हैं, दिस वन। यहाँ पे ये रिएक्शन क्या होती है, बोथ डायरेक्शन में होती है। तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है उसे कहा जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट जो होता है उसे कहा जाता है बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन। तो ये एरो ऐसे,
ये एरो ऐसे फुल भी दिखा सकते हो, लेकिन क्या है आपकी टेक्स्ट बुक में हाफ एरो दिखा है, तो हम भी वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे। ओके, 5th पॉइंट हम एक एग्जाम्पल लिख सकते। तो कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, तो कार्बन पूरी तरह से बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होगा, इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख सकते N2 गैस प्लस O2 गैस, ये रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। NO गैस, 2 मोल ऑफ NO गैस क्या होंगे, फॉर्म होंगी। तो ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल। तो समझ लो, इरिवर्सिबल रिएक्शन ओनली प्रोडक्ट कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ऐसी रिएक्शन हमेशा कंप्लीट हो जाती है, ओपन कंटेनर में भी हो सकती है, क्लोज कंटेनर में भी हो सकती है। ये रिएक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और इस एरो से इसे दिखाया जाता है। दिस इज द एग्जाम्पल। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी वो दोनों वे में होती है, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एज वेल एज प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। डज नॉट कंप्लीट, इसे हम स्टॉप कर सकते, कोई केमिकल ऐड करके रिएक्शन को स्टॉप कर सकते, लेकिन ऐसी रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन नहीं दिखाती। ऐसी रिएक्शन हमेशा क्लोज कंटेनर में होती है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मास पॉसिबल नहीं होगा। ये रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में होती है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है फॉरवर्ड, और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट का डायरेक्शन होता है बैकवर्ड और रिवर्स, और इसका ये एग्जाम्पल। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल अच्छे से समझ लो। आज के लिए इतना ही था। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रोसेसेस। तो जो फिजिकल प्रोसेसेस है उनमें इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है वो हम देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।